सभी सिविल डिफेंस बस मार्शलों को सूचित किया जाता है कि आज सुबह मैं सौरभ भारद्वाज जी के पास गया था। वो मिले नहीं। उन्होंने मुझे कल का टाइम दे दिया है और भी मंत्रियों से बात हो रही है कि मिल टाइम दिया है। और सुबह में मदन लाल जी विधायक है, उनके पास गया था। उन्होंने मुझे कुछ जानकारी दी थी, मैं उससे जानकारी से संतुष्ट नहीं था, तो इसलिए मैं विधायक जी यहाँ पर ये गौतम गौतम जी विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, उनके पास आया और उनसे मिला हूं अभी। और उन्होंने मुझे बताया है कि कोई भी फाइल एलजी साहब के पास नहीं गई है। वो फाइल तब तक नहीं जाती है, कोई भी फाइल हो, जब तक विधानसभा सत्र खत्म नहीं हो जाता है। उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उसमें डिस्चार्ज करा जाता है और उसके बाद फिर अफसरों के पास होती हुई फिर एलजी साहब के पास जाती है। तो उन्होंने ये भी बताया कि बहुत से लोगों को टेंशन हो रही है कि आचार संहिता, तो उन्होंने कहा कि आचार संहिता तब लागू होगी जब है ना इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी और कौन से चरण में हो। अगर हमारा 7 चरण में इलेक्शन होता है, 7वें चरण में आता है, तो हमें 2 महीने का टाइम होगा। अगर तीसरी चरण में आता है तो 1 डेढ़ महीने का टाइम होगा। और उन्होंने कहा है कि मैं सरकार से कल फिर आवाज उठाऊंगा। और आवाज उठाने के बाद उन्होंने बताया है हमें कि दोबारा सरकार से एक ऐसी पॉलिसी बनवाएंगे जिससे कि, जैसे विपक्ष कह रहा है बेर बेर बोलते हैं कि वो पॉलिसी ऐसी बना के दो कि 1968 से हवाले से ना हो और वो अलग एकदम जिस डिपार्टमेंट की है उसमें आपको लगाया जाए। तो उन्होंने कल वो फिर दोबारा प्रस्ताव उठाएंगे और कल हम कुछ प्रोग्राम रखा हुआ है और वो आपको अवगत करा देंगे। और गौतम जी के माध्यम से कल गौतम जी वहां पर आ रहे हैं सीएम हाउस के पास में, तो हम भी जाएंगे और उनसे फिर दोबारा अपील करेंगे कि विधानसभा में हमारी आवाज उठा सकें। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि टेंशन न लो, हम कार पे लगे हुए हैं बहुत बढ़िया तरह और अपना काम करा कर रहेंगे। और आता और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि इलेक्शन से पहले आपकी काम और आपकी फाइल एलजी साहब से अप्रूव कराकर वापस आपको नौकरियों पे भेज दिया जाए। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि कल जो प्रोग्राम में आएंगे हम, कल के बाद जो परसों का प्रोग्राम है उसका नेतृत्व मुकेश पाल जी कर रहे हैं, वो उसकी घोषणा करेंगे कहाँ पर कैसे होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग, अभी हमारे पास समय है तो अलर्ट रहेंगे और अपनी शक्ति प्रदर्शन और जो कहना चाहिए शांतिपूर्वक वो अपना अपील करने का हम जारी रखेंगे। और जो काम करेंगे हम पक्की परमिशन के साथ करेंगे, किसी की बातों में ना आए, बहकानों में ना आए। और जो भी होगा, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं लड़ रहे। क्योंकि अगर रोजगार इलेक्शन से पहले हम ले लिए तो हमारी जीत पक्की होगी। तो सभी मार्शल अपने ध्यान रखें ग्रुपों में और हम सब बताएंगे कैसे कैसे होना है। और कल का मैंने मैसेज भी जो ग्रुप बनाया हुआ है उसमें डाल दिया जाएगा और कल हम पहुंचेंगे। और विधानसभा में भी मंत्री जी ने बुलाया है मुझे, उसमें भी जाऊंगा और अपनी जो बात है रखने की हम वो रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय साथी।